ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। इन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है। सी के आने पर इनकी बुक्स में पहले से ही जो अपीयर कर रहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो ₹20,000 था, और जो इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रही थी इनकी बुक्स में वो थी ₹1 लाख। अब आपको वेरियस केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। सिचुएशन 1 ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ऐसे में पूरे IFR को डेबिट करिएगा, IFR अकाउंट डेबिट, और ए और बी को क्रेडिट कर दीजिएगा, यानी ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। 20,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दीजिएगा। 12,000 ए के हिस्से में आ जाएगा, 8,000 बी के हिस्से में आ जाएगा। सिचुएशन 2 में जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख ही है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल आ ही नहीं रहा है, तो भी आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमंग द पार्टनर्स बांट दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। सिचुएशन 3 में इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 95,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बार इन्वेस्टमेंट में फॉल आ तो रहा है, मगर वो आराम से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो जाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट फॉल हो रहा है उससे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरे 20,000 से डेबिट करिए, बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 4 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी जो है ये इन्वेस्टमेंट का फॉल पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये 4 केसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगले 2 केसेस मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। इन चारों केसेस को ढंग से समझ लीजिए। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा पार्टनर्स में बांट दीजिए, और अगर आपको बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस उसकी कॉस्ट के बराबर ही है तो भी आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा अमंग द पार्टनर्स बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। अगर इन्वेस्टमेंट में फॉल आ रहा है और वो फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है तो बचे हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फॉल को कवर करने के बाद जो बचता है उसको पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, जैसे यहाँ बांटा। और अगर वो फॉल बिल्कुल बराबर ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इन्वेस्टमेंट का फॉल, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लॉस को कवर करने में पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।